Good morning, student. I am Anish Kumar. Today I am teaching the topic that is the anemia during pregnancy. That is very important. So first, let's see the definition. The anemia is a pregnancy indefined hemoglobin level is below 11 gram per DL. ठीक है, according to WHO, when the hemoglobin level is below the 11 gram, that condition is called anemia in pregnancy. अगर वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका HB लेवल 11 ग्राम से भी कम है तो ऐसा कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया इन प्रेगनेंसी। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 12 to 14 ग्राम पर डे। ठीक है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी सेम वही चीज़ है, बिलो द अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, HB लेवल बिलो 11 ग्राम होता है तो ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। माइल्ड एनीमिया कौन सा कंडीशन कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 10.9 ग्राम है। मॉडरेट एनीमिया 7 to 8.9 है। सीवियर एनीमिया बिलो द 7 ग्राम है, ऐसे कंडीशन को कहेंगे। एंड वेरी सीवियर बिलो द 4 ग्राम है, तो ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। What is the incidence of anemia? Anemia is a pregnancy is present in very high percentage of pregnant women in India। ठीक है, अभी जो रिसेंट है एनीमिया के केसेस हैं वो इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट जो प्रीवेलेंस है, ठीक है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू WHO, प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया इज प्रेगनेंसी इन साउथ ईस्ट में 56% ज़्यादा होते हैं, और इंडिया में इंसिडेंस ऑफ एनीमिया प्रेगनेंसी हैज़ बीन नोटेड इन 40 to 80%। ठीक है, वो ज़्यादा रेट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण बर्थ रेट जो रहते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बेबी मदर का बेबी का वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आप इंसिडेंस वगैरह में ऐड कर सकते हैं। ग्लोबली 30% पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा 30% एनीमिया जो है वो उसके कारण एनीमिक रहते हैं प्रेगनेंसी में। इन डेवलपिंग कंट्री इंडिया इंसिडेंस इन अराउंड 40 to 90%। ठीक है, जो मैटरनल डेथ है एनीमिया के कारण 40% ज़्यादा होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कॉजेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ इसी के कारण होते हैं जनरली, एनीमिया के कारण एनीमिया। ठीक है, we will see the physiological anemia of pregnancy। ठीक, फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया इससे पहले मैंने बताया, तो इसको एक बार डिटेल से अगर एग्जाम में आया तो लिख सकते हैं। देयर इज ए डिसप्रोपोर्शनल इंक्रीज इज प्लाज्मा वॉल्यूम, रेड ब्लड वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन मास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर इज ए मार्क डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा आयरन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी है के टाइम में जो होती है आयरन की कमी हो जाती है उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ होता है प्लाज्मा वॉल्यूम रेड ब्लड सेल उतना इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज होता भी है लेकिन फिर भी वो कम रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इवन नेक्स्ट वाला पॉइंट में देखिए, इवन इन एडिक्वेट डाइट कैन नॉट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा। वो एडिक्वेट डाइट भी ले रही है तो भी उनको आयरन की कमी होती ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रोथ होगा वैसे ही वो उतना यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ इसीलिए वो कमी हो जाती है आयरन की, जिसके कारण रिजल्ट देयर इज ए नॉट ओनली फॉल इन हीमोग्लोबिन, इंक्रीज रेट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन एंड आयरन, जिसके कारण क्या होता है हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और आयरन भी कम हो जाता है। ठीक है, द फॉल ऑफ HB कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीमोडाइलेशन एंड नेगेटिव आयरन, जिसके कारण आयरन जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी में आएगा। सिंपल वर्ड में अगर कंफ्यूजन होगा तो लिख सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल प्लाज्मा वॉल्यूम की ज़रूरत रहती है। ठीक है, कि एडिक्वेट डाइट लेंगे तो भी एक्स्ट्रा डिमांड रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रोथ होती है और तो उतना डिमांड रहेगा। ठीक है, जिसके कारण उनको HB भी कम होता है और आयरन भी कम होता है। ठीक है, इतना ही लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मोस्ट कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, इसी को डील कर रही हूँ मैं क्योंकि ये एग्जाम में आता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
Iron deficiency anemia is a common type of anemia, a condition in which the lack of adequate healthy red blood cell, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रेड जो ब्लड सेल्स है हेल्दी वो कम हो जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, बॉडी में, जिससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का क्या काम रहता है, वो टिश्यूज में, बॉडी के टिश्यूज में जाता है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि नहीं हो पाता है अगर आयरन की कमी होती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल कम होने के कारण टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, जिससे वुमन को इसीलिए बीच बीच में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, समझ में आया, और आयरन की कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज a common type of anemia in a condition which blood lack adequate healthy blood cells, red blood cells carry oxygen into the body tissue as the name implies. Iron deficiency anemia is due to the insufficient iron. Clear है? आयरन रिक्वायरमेंट इन द प्रेगनेंसी, कितना ज़रूरत रहता है, ठीक है, जब टर्म्स में है, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन 1000 mg लिखा है, ठीक है, ये टोटल जब पूरा फुल प्रेग्नेंट हो जाती है 9 मंथ, तब उनको पूरा 1000 mg उनको मिलना, 1000 mg आयरन बॉडी पे होना चाहिए, ठीक है, 800 to 1000 mg, ठीक है, जिसमें से फीटस और प्लेसेंटा कितना ले लेता है, 300 mg आयरन ले लेता है, और जो बॉडी, पूरे बॉडी में वो उनके 500 mg आयरन होना चाहिए, और जो लॉस होता है, वेसल यूटिलाइज होकर लॉस होता है, वो 200 mg यूटिलाइज होता है, तो ये 1000 कंपल्सरी होना ही चाहिए, 800 to 1000, ठीक है। एवरेज रिक्वायरमेंट इन 4 to 6 mg पर डे के हिसाब से कितना उनको आयरन की ज़रूरत है, वही है 4 to 6 mg, ठीक है। 2.5 mg पर डे इन अर्ली जो 4 to 6 में 2.5 mg पर डे उनको स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अगर वो 20 से 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 5 to 5 mg पर डे चाहिए उनको आयरन, ठीक है। अगर 32 से ज़्यादा प्रेगनेंसी है उनकी तो 6 to 8 mg पर डे उनको आयरन की ज़रूरत है। जो जिनकी कमी रहती है तो इसको टैबलेट्स के फॉर्म में इसलिए डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, या फिर वेजिटेबल उनको आयरन रिच फ्रूट्स वेजिटेबल लेने बोलते हैं, ठीक है, या फिर टैबलेट्स देते हैं। क्लियर है? सकते हैं जो आयरन है, अगर प्री प्रेग्नेंट स्टेट में है, आयरन लॉस कहाँ कहाँ पर होता है जनरली एक वुमन के में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड के थ्रू 20 to 30 mg लॉस होता है आयरन, ठीक है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, ठीक है, और स्किन और यूरिन एंड स्टूल के थ्रू चला जाता है आयरन 1 to 2 mg पर डे, ठीक है, उसी हिसाब से इनको आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाउ आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो 8 to, जो भी मैंने बताया, जब टर्म है पूरा 9 मंथ तो 800 to 1000 mg उनकी बॉडी में आयरन होना चाहिए। अर्ली का पहले मैंने बताया स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में 2.5 mg पर डे मिलना चाहिए, 5.5 mg 20 to 30 वीक्स में, 30 to 40 वीक्स में 6.8 mg उनको आयरन की ज़रूरत रहती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी एनीमिया है उनमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री, आप कौन से डिग्री का एनीमिया है, टाइप कौन से टाइप का एनीमिया है, क्या कॉजेज है एनीमिया का, ठीक है, वो हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो डिग्री देखेंगे कि कौन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड मतलब 8 to 10 ग्राम अगर है, हीमोग्लोबिन मॉडरेट 8 to 7 ग्राम है, सीवियर है तो बिलो अगर 7 ग्राम है तो वो कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ एनीमिया में सारे टाइप ऑफ एनीमिया, कौन से टाइप ऑफ एनीमिया है डिपेंड होता है। इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है, रेड ब्लड सेल अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं तो रेड ब्लड सेल भी बहुत कम है, ठीक है, वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आएंगे। हेमेटोलॉजिकल इंडिकेट्स लाइक डिक्रीड एमसीवी मींस कैपिलरी वॉल्यूम अगर कम है, पैक्ड रेड सेल कम है तो हेमेटोलॉजिकल इंडिकेट्स में आएंगे, ठीक है, ये वाले टाइप्स। एंड अदर ब्लड वैल्यू कौन से टाइप्स में आएंगे, अगर सीरम आयरन कम है, आयरन बाइंडिंग अगर ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, फेरिटिन अगर कम है, सीरम
सीरम बिलिरुबिन कम है, तो ये सारे तो कौन से टाइप ऑफ एनीमिया में आते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है पेरिफेरल हेमेटोलॉजिकल इंडिकेटर एंड अदर ब्लड वैल्यू में। क्लियर है? द कॉजेज ऑफ एनीमिया, ठीक है, कौन कौन से कॉजेज है, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनेशन करेंगे हम स्टूल का, हो सकता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है, बुकमॉन इन्फेस्टेशन उसी से होगा। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, शुगर, पस सेल्स, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे किसके कारण जनरली हो रहा है। पुअर इनटेक है, अच्छे से वो डाइट नहीं ले रही है पेशेंट, ठीक है, वो देखेंगे। पुअर एब्जॉर्प्शन, अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है और वो एक्सक्रीट हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है आयरन, तो वो एक कॉजेस हैं, ठीक है। एक्सेसिव डिमांड, उसकी बॉडी में ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे। ज़्यादा यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है उनके में। एंड एक्सेसिव आयरन लॉस, और लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो वो, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया। इसके ऊपर डिपेंड होता है इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया, ठीक है, सभी में आएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन में लिखना है, जितने जो भी आएगा उसमें सब में सेम आप डाल सकते हैं। माइल्ड एनीमिया है तो माइल्ड में कंप्लेन नहीं रहता है। मॉडरेट एनीमिया है तो उसमें आप देख सकते हैं पैलर एंड स्क्लेरा ऑफ आइस में देख सकते हैं, लिप्स में देख सकते हैं, नेल बर्ड्स हाथ के, ठीक है, नाखून में देख सकते हैं आप, ठीक है। एक्सेसिव टायर्डनेस रहेगा, पैल्पिटेशन रहेगा, ठीक है। पैल्पिटेशन मतलब जो हार्ट बीट है वो जैसे बैठेंगे, ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा होने लगेगा। ओकेशनल ब्रीथलेसनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा बीच बीच। एंड सीवियर एनीमिया है तो शी लुक्स इल एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी, जल्दी थक जाएंगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगा, हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अल्सर रहेगा लिप्स में, गम्स में, एंड एडिमा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और सिम्टम्स को कैसे देखेंगे, ऑल ओवर पैर में एडिमा रहेगा, फेस में रहेगा, ठीक है, पूरा बॉडी में एडिमा रहेगा। एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट का साइज, ठीक है, वो बड़ा रहेगा। कार्डियक मर्मर लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, ज़्यादा कड़क अगर एक्सर्शन कर रहे हैं तो एनीमिक के कारण ब्लड की कमी, ब्लड सर्कुलेशन, अगर हार्ट रेट सर्कुलेशन चाहिए तो उसको ब्लड की ज़रूरत है, अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट में भी पेशेंट जा सकती है। क्लियर है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, प्री टर्म लेबर, ठीक है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एंड ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन इनर्शिया, मतलब पेन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज सीवियर होगा पेशेंट को, ठीक है, शॉक में जा सकती है पेशेंट, कार्डियक फेलियर शॉक में। प्यूपेरियम में सेप्सिस होगा पेशेंट को, सब इन्वॉल्यूशन होगा। सब इन्वॉल्यूशन इससे पहले मैंने बताया है, जब वो प्रॉब्लम प्री यूट्रस, जब प्रॉब्लम प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है यूट्रस, तो ऐसे कंडीशन को सब इन्वॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फेलिंग ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन फेलियर रहेगा, ठीक है, अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। प्यूरपेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस होगा, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है प्यूरपेरियम पीरियड में, ठीक है। एंड इसके कारण बेबी को भी इफेक्ट हो सकता है, लो बर्थ वेट होगा, एंड आईयूडी हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकता है, ठीक है, ग्रोथ भी कम रहते हैं बेबी का, ठीक है। ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आयरन डिफिशिएंसी है तो उसके पहले हम लोग को प्रिवेंशन के लिए अपन को क्या क्या ध्यान रखना है, अवॉइड द फ्रिक्वेंट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, अपन को काउंसलिंग गाइडेंस करना है कि बैक टू बैक वो कंसीव ना करें, ना ही डिलीवरी करें, ठीक है। हर बेबी के 3 साल का गैप होना जरूरी है, ठीक है, ताकि उसका बॉडी प्रिपेयर्ड हो फिर से, आयरन को पूरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो सबके लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, ठीक है। सप्लीमेंट्री आयरन रिच थेरेपी उनको प्रोवाइड करना है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट शुड बी इंस्टीट्यूट एरेडिकेट द कॉजेज ऑफ एनीमिया, ठीक है, अपन को सप्लीमेंट्री डाइट देना है और कॉजेज ऑफ एनीमिया ऑब्जर्व करके अपन को आयरन रिच फूड उनको प्रोवाइड करना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल, अपन को पहले से आइडेंटिफाई करना है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम तो नहीं है, या फिर डिलीवरी के टाइम अगर कहीं ब्लीडिंग एक्सेसिव हुई तो एनीमिक तो नहीं हो जाएगी, ये सारे चीज़ अपन को ऑब्जर्व करना है। अवॉइड द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अपन को कोशिश करना है कि ब्लड लॉस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ना हो, ठीक है। वुमन नीड टू टॉट अबाउट द सोर्स ऑफ आयरन, और उनको एक्सप्लेन करना है किन किन चीज़ों में
आयरन रिच फूड है, कौन कौन सी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना है ताकि वो खाएं। ठीक है, नाउ एडवाइस करना है आयरन रिच फूड के लिए पल्सेस, सीरियल्स, जजरी, व्हीट, दूध, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, लीवर, एग्स, फिश, लेग्यूमेंट एंड ड्राई मीट्स। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है कि एग, ठीक है, एग, ब्रेड, बीट रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किस में आयरन ज़्यादा है, वो वाला रिच फूड वो ज़्यादा खाएं ताकि उनको आयरन प्रॉपर मिले। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में औरल आयरन थेरेपी देंगे। ठीक है, मतलब मेडिसिन देंगे, आयरन रिच मेडिसिन। उसके बाद पेरेंट्रल रूट है जिसमें आईवी रूट भी देंगे एंड आईएम भी देते हैं एंड लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूशन। क्लियर है। ओरल में क्या देंगे, ओरल बेस्ट एब्जॉर्ब इन द फेरस एंड फेरस सल्फेट 200 mg प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, इनिशियल डोज टैबलेट्स टू बी गिवन टीआईडी एंड वंस एंड मील। ठीक है, एक दिन में एक उनको प्रोवाइड करना है एंड इफ लार्जर डोज इज नेसेसरी मैक्सिमम 6 टैबलेट अपन को देना है दिन में एक बार। ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू टिल द ब्लड पिक्चर बिकम ए नॉर्मल। तब तक हमको ओरल थेरेपी देना है जब तक कि उसका नॉर्मल ब्लड सेल नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, एनीमी जब होते हैं तब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं तो ब्लड सेल्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखने से। जबकि जिनका नॉर्मल रहता है एनीमी हीमोग्लोबिन, वो बहुत सारे ब्लड सेल आपको दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जबकि वो ब्लड पिक्चर नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम उनको क्या करेंगे, आयरन रिच जो टेबलेट्स है वो देंगे। पेरेंट्रल आयरन रिच में इंट्रावेनस रूट है एंड इंट्रा मस्कुलर रूट्स है जिसमें TDI देंगे हम, टोटल डोज इन्फ्यूजन। The in deficit of iron is first calculated in total amount of iron required to correct the deficit in administered by the single sitting intravenous infusion. The compound used to iron dextran compound 1 ml of which contain 50 mg elements iron and 1 ampule contain 200 ml। ठीक है, एक एम्प्यूल में 200 ml रहता है डेक्सट्रॉन, वो अपन को पेशेंट को देना है। क्लियर है। सेम इन मस्कुलर में है, सेम है। IM इज गिवन टू फॉर्म ऑफ आयरन, एक्सट्रॉन्स ही देंगे हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर 50 mg का होता है जिसमें 1 एम्प्यूल में 2 ml का होता है। ठीक है, IM। ठीक है, ये प्रेफर होता है डॉक्टर के ऊपर कि उनको IM देना है कि IV। क्लियर। ब्लड, उसके बाद लास्ट कंडीशन में वो वाले सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, टू करेक्ट द एनीमिया ड्यू टू द ब्लड लॉस एंड कॉम्बैट अप PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है इसलिए अपन को देना है। ठीक है, पेशेंट सीवियर एनीमियाज इन लेटर मंथ्स टू इम्प्रूव द एनीमिक स्टेट। रिफ्रैक्टरी एनीमिया, एनीमिया में रिस्पॉन्ड टू अदर ओरल एंड पेरेंट्रल थेरेपी स्पाइट ऑफ करेक्ट टाइपिंग। रिफ्रैक्टरी एनीमिया मतलब अगर मेडिसिन हम ओरल दे रहे हैं, IV भी दिए आयरन रिच, तो भी उनको एनीमिक हो रहे हैं तो रिफ्रैक्टरी एनीमिया में आएगा तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन कब देना है, किस कंडीशन में, क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड ट्रांसफ्यूशन में। ठीक है, वार्म करके रखना है, डायरेक्ट नहीं देना है। ठीक है, और एंटी एलर्जी मेडिसिन भी रेडी करके रखना है। ये सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के प्रोसीजर में लगता है वो सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लेबर में फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, थर्ड, इस सब में जो केयर है, जो मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर है वो लिख सकते हैं। बस एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि एनीमिक है पेशेंट तो अपन को उनका BP चेक करना है, प्रॉपर टेम्परेचर, पल्स वगैरह चेक करना है। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे। ठीक है, ताकि अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो हम रेडी करके रखें। ब्लड क्रॉस मैच करके रेडी करके रखना है अपन को। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में तो मैनेजमेंट लिखेंगे, उसके साथ में एक्स्ट्रा ऐड कीजिए कि अपन को ब्लड लॉस को किसी भी तरह से कम करना है। एक्स्ट्रा अपन को एपिसोटॉमी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो लार्ज नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही हम उनको कट करना है और कोशिश करना है ब्लड लॉस कम हो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। क्लियर है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेसेंटा डिटैचमेंट, ठीक है, कोशिश करना है उसमें भी ब्लड लॉस कम हो और इन्फेक्शन भी कम हो। ठीक है, यूरोपेरियन में भी इन्फेक्शन कम होना चाहिए, अपन को ध्यान है इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, एंटीबायोटिक्स वगैरह अपन को देना है। ठीक है, ये सारा चीज़ अपन को लिखना है, याद रखना।
मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर जो लिखा हुआ है एनीमिया में, फर्स्ट से ही आप नॉर्मल लिख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनीमिक पेशेंट है तो अपन को जो केयर करना है वो ऐड करना है, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन जो लिखा है इसमें, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो किए प्यूपेरियड में आप कर रहे हो उसको फिर से पॉइंट आउट कर देना। मार्क्स टाइम देखना है एग्जाम में, अगर टाइम है तो आप लिख सकते हैं पूरा अच्छे से डिटेल से, वन बाय वन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, TPR चेक किए, चेक किए, BP चेक किए, ठीक है, बेबी को डिलीवर्ड किए, क्लीन किए, ठीक है, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ ट्रे में वो किए, ठीक है, सारे चीज़ अपन को पॉइंट करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट चीज़ है अदर एनीमिया, कौन कौन से एनीमिया होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मेगाब्लास्टिक एनीमिया? is a condition in which bone marrow produce the unusual large structural abnormal immature red blood cells। मेगाब्लास्टिक एनीमिया इतना याद रखिए कि जो बोन मैरो हो इमेच्योर जो ब्लड रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है वो कहलाएगा इमेच्योर रेड ब्लड सेल रहता है, इसी कारण वुमन एनीमिक हो जाती है और उसे कहते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इतना ही लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ठीक है। आ भी गया तो उसको डिफाइन कीजिए, बाकी का जो मैंने बताया है इटियोलॉजी से लेकर पूरा जितने भी बीच में टाइप्स जितने भी है ना क्लासिफिकेशन, वो सारे लिख सकते हैं, मैनेजमेंट भी क्लियर है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो इमेच्योर रेड ब्लड डेवलप हो जाता है बोन मोरे के थ्रू, वो कंडीशन कहेगा मेगाब्लास्टिक। ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जैसे नाम है वही है, फॉलिक फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए लैक ऑफ फॉलिक एसिड इन द ब्लड, सिंपल भी लिख सकते हो, जिसमें फॉलिक एसिड ब्लड में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को कहेंगे फॉलिक एसिड एनीमिया। फॉलिक एसिड इज ए बी विटामिन एंड हेल्प द बॉडी टू रेड ब्लड सेल विदाउट इनफ ऑक्सीजन, your body can't work as well the should, low level and folic acid can be cause the मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है। विटामिन बी रहता है रेड ब्लड प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में वो मदद करता है, तो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम फॉलिक एसिड एनीमिया कहेंगे अगर ब्लड। Deformic anemia. Deformic anemia is the anemia which is due to two deficiency, iron deficiency and that is nutritional macrocyte anemia, ठीक है। डिफॉर्मिक एनीमिया उसे कहें, उस कंडीशन को कहेंगे अगर ब्लड में आयरन की भी डिफिशियंसी है और न्यूट्रिशनल की भी, न्यूट्रिशनल लाइक विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन को हम डिफॉर्मिक एनीमिया कहेंगे, ठीक है। डिफॉर्मिक एनीमिया इन द कंडीशन जिसमें टू डेफिशिएंसी होंगे, आयरन रिच भी एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल लाइक विटामिन B12 की भी कमी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन को हम डिफॉर्मिक एनीमिया कहेंगे। is aplastic anemia. Aplastic anemia is a autoimmune disease in which the body fails to produce the blood cells in sufficient number, सिंपल वर्ड में, ठीक है। जो बॉडी है वुमन का अगर ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, ठीक है, और वो एनीमिक में चले जाएगी पेशेंट, ठीक है, तो वो कंडीशन कहेगा एप्लास्टिक एनीमिया, जब बॉडी ही फेल हो जा रहा है ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, रेड ब्लड सेल को, तो वो कंडीशन कहलाएगा एप्लास्टिक। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे नाम से लगा, इट कैन बी काइंड ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वन of the globin chain of the hemoglobin molecules. Hemoglobinopathies are inherited single gene disorder. In most cases, they are inherited as a autosomal dominant traits. Common hemoglobin includes sickle cell disease. ठीक है, इट इज़ ए ये जेनेटिक डिफेक्ट है, जेनेटिक और हेरिडिटरी डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है जो बोन मैरो है और बॉडी है वो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक, लाइक सिकल सेल, जैसे कि सिकल सेल आप जानते हो, सिकल सेल का जो ब्लड सेल है वो कैसे रहता है, सिकल की तरह रहता है, मतलब एक हंसिए के आकार की तरह रहता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक होता है, अगर उसकी सिस्टर को उनके मदर को है
ठीक है, या फादर के साइड में भी किसी को भी था तो मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को होने का चांसेस हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है सिकलिंग। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज, ठीक है, वो सब हीमोग्लोबिनोपैथी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई लोग ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सिकल सेल है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी मेडिसिन ऐसे आ गए हैं जिससे वो प्रॉपर कंसीव कर सकते हैं, लेकिन उनको अप टू द पूरा प्रेगनेंसी तक, उनको एंटीनेटल से लेकर प्रेगनेंसी तक टाइम टू जब भी डॉक्टर बोल रहे हैं वो मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो तभी वो कंसीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया आपका एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। थैंक यू।